नमस्कार मित्रों, मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ। हम सरकारी क्षेत्र पर जनरली निर्भर रहते हैं। सरकारी नौकरियों में हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें सुरक्षा लगती है। सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है। 60 एक तो सुरक्षा है कि एक बार हम अंदर घुस जाते हैं तो 60 साल तक हम वहाँ बने रहते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हम काम करें नहीं करें, हम कोई गलत काम करें या कोई भी काम करें, लेकिन हमारी नौकरी बनी रहती है। बाकी सभी दंड मिल जाएंगे उसमें, लेकिन नौकरी हमारी बरकरार रहेगी, नौकरी नहीं जाएगी। यह वहाँ पर सुरक्षा आती है। साथ ही साथ वहाँ पर इनकम बढ़ती रहती है, पे स्केल बढ़ता रहता है, महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। इसलिए हम काम नहीं करें या करें, वो सैलरी थोड़ी सी बढ़ोतरी होती रहती है। हालांकि कम बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद नौकरी करने के बाद हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है। फिर कंपनी भी अपने तरफ से प्रोविडेंट फंड डालती है, और बाद में फिर जब रिटायर होते हैं तो हमें वो सूद ब्याज के साथ मिलता है हमको। तो इसके अलावा हमको पेंशन नहीं मिलता है, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता है, फिर पत्नी के नाम से पेंशन मिलता है। इस तरह से हमें पूरे जीवन भर एक सुरक्षा चक्र में हमको रहने का अवसर मिलता है। इसलिए हम लोग हमेशा सरकारी नौकरी करने के लिए इच्छुक रहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे बदलाव आ गए 20 सालों में। एक तो सरकारी नौकरी मिलनी बंद हो गई, साथ ही साथ जो सरकारी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं उन्हें अब पहले की तरह रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, बल्कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट संविदा के तौर पर उनको कर्मचारी माना जाता है। मतलब उनकी नौकरी जो है वो साल 2 साल के लिए रहती है, फिर साल 2 साल के लिए बढ़ाई जाती है, फिर साल 2 साल के लिए बढ़ाई जाती है। इस तरह से वो नौकरी बढ़ा दी जाती है, और ये उनके काम पर डिपेंड करता है। अगर वो काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम में लिप्त रहेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और टर्मिनेट किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। इस तरह उनका कोई क्लेम नहीं रहता उसमें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब सरकार पेंशन में भी बहुत सारे बदलाव कर रही है, क्योंकि पेंशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरे अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा लोड पड़ रहा है पेंशन का, क्योंकि पेंशनर्स बहुत सारे हो रहे हैं। सरकारी विभाग जितने हो रहे हैं, सबके लोग, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबके लोग पेंशन ले रहे हैं, और सबको पेंशन अच्छी खासी मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। लेकिन अब सरकार ने थोड़ा सा उसको सीमित करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। उसमें बहुत सारे नियम में बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद जो प्रोविडेंट फंड में भी जो कंट्रीब्यूशन जाता था कंपनी का, वो कंपनियों ने ये सरकारी कंपनियों ने ये कह दिया कि यह कंट्रीब्यूशन अनिवार्य नहीं है हमारे लिए। हम जब ज़रूरत समझेंगे हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हमारी माली स्थिति ठीक नहीं है, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। तो अब जो बाध्यता थी वो बाध्यता समाप्त हो गई, तो वो कंट्रीब्यूशन हमारा अस्थिर हो गया, अस्थायी हो गया। सिर्फ हमारा जो पैसा कटता है वही कंट्रीब्यूशन उसमें अनिवार्यता उपलब्ध है। इसलिए अब हमें अमाउंट जो है वो कम मिलेगा, जितना मिलता था उससे बहुत ही कम मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अब सुरक्षा का चक्र ख़त्म हो रहा है, अब प्रगति और विकास का युग शुरू हो रहा है। अब हमें इसको विकास के रूप में लेना है। हमें अब प्रगति सुरक्षा चक्र से बाहर आने की आदत डालनी है। हमारे विचार सुरक्षा चक्र से बाहर आने के लिए होने चाहिए, न कि सुरक्षा चक्र में बने रहने के लिए। हम कितना भी आंदोलन करें, कितना भी धरना प्रदर्शन करें, लेकिन स्थितियाँ अब बदलेंगी नहीं। अब स्थिति वापस नहीं आएंगी। जो पहले की स्थिति थी वो बीत गई, वो बीते दिनों की बात हो गई। अब आगे भविष्य में ये सब चीज़ें में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है, और ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, बल्कि इसके बदले अब स्वरोजगार और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत तरह के उपाय सामने रहेंगे। सब बहुत तरह के सोर्सेस सामने रहेंगे। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत बड़ा एक अवसर है। इसके लिए हमें तैयार होना है, मानसिक रूप से हमें तैयार होने की ज़रूरत है। इस बदलाव के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। तो अब ये हमें देखने की ज़रूरत है, जो समाचार आ रहा है उससे हमको सबक लेना है, और आने वाले समय के लिए तैयार होना है, भविष्य के लिए तैयार होना है। ये भविष्य की घंटी है, खतरे की घंटी है। जो हम समझ रहे हैं कि हम सोए रहेंगे और हमको पैसे मिलते रहेंगे, वैसा नहीं होगा। सरकार हमारी भरण पोषण करती रहेगी, वैसा नहीं होगा। अब आपको मेडिक्लेम भी करना है तो उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, फिर उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। जो भी पैसा मिल रहा है आपको, चाहे वो आयुष्मान योजना में हो या किसी भी स्वास्थ्य के योजना में हो, उसके एवज में आपको पैसे कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे, तभी वो फ्री में मिलेगा। नहीं तो कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल रही है। आप जो महंगाई का नाम ले रहे हैं, वो महंगाई मतलब वही है कि हम कहीं पर फ्री ले रहे हैं तो उसके एवज में हम यहाँ पर दे रहे हैं।
या हम आगे बढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमको ही पैसा देना है, जनता का ही पॉकेट से पैसा जाना है। सरकार का पैसा जनता के पॉकेट से ही निकल के जाता है सरकारी खजाने में, और वहाँ से फिर वो घूम फिर के फिर हमारे यहाँ आता है। इस तरह से ये अर्थव्यवस्था का सर्किट चलता है, ये चक्र चल रहा है। तो हम ये नहीं समझें कि हमें पैसे कोई ऊपर से मिल रहे हैं या बहुत कोई अनुदान ही मिल रहे हैं, बल्कि बहुत ही आपके काम किए हुए काम के लिए और अब बदलने वाले परिस्थिति में मिल रहे हैं। अब पहले की तरह पैसे नहीं मिलेंगे, अब हमें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी पैसे मिलेंगे। और काम करने का मतलब मेहनत करना नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर काम करना, मेंटली काम करना। तो कम मेहनत में अधिक पैसा कमाने का तरीका अपनाना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, वो एक बहुत अनूठा और अनोखा तरीका है। इसमें हम कम काम करके अधिक से अधिक लीवरेजिंग करते हैं, समय और पैसे की लीवरेजिंग करते हैं, और एक समय के बाद हम नहीं भी काम करते हैं तो पैसा हमारे पास आता रहता है। इस तरह से हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। आज की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदल गई है और बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है। हम अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हम प्रताड़ित अपने को महसूस करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं समझना है, हम अपने आप की योग्यता समझनी है, अपने अंदर शक्ति को जगाना है, अपनी ताकत को जगाना है, अपनी क्षमता को जगाना है, और अपने पैरों पर खड़े होना है, और स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबन के साथ और आत्मनिर्भरता के साथ हमें काम करना है। धन्यवाद, नमस्कार।